आदाब। नमस्कार। सत श्री अकाल। जय हिंद। वही आसान सा तरीका बिना कुछ खर्च किए हुए, क्योंकि पैगाम तो हमारा बहुत चंद लोगों तक ही पहुंचता है, तो इसलिए ज़्यादा पैसा खर्च करने का फ़ायदा नहीं होता। आज हम बात करेंगे इस ऑडियो मैसेज के थ्रू कुछ मौजूदा देशभक्तों की। सब देशभक्तों तक तो हम नहीं पहुंच सकते, कुछ की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज बहुत छोटी सी खबर लगी है हमारे पंजाब रीजन के हर एक अखबार में, चाहे वो इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, हिंदी का हो, पंजाबी का हो, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स पर, आदेशों पर, हिदायतों पर पंजाब सरकार ने 2 कमिश्नर पुलिस तब्दील कर दिए हैं, एक स्वपन शर्मा जी और एक कुलदीप चहल साहब। अब नाम लेने में गुरेज नहीं हो सकता, कोई डर भी नहीं हो सकता। हाँ, फिजिकली असॉल्ट का डर रहता है। चलिए कोई बात नहीं, अब उम्र हो गई है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन दोनों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसलिए उनकी बदली रिकमेंड की, गवर्नमेंट को कहा कि उनकी ट्रांसफ़र कर दो, यकीनन कि वो दोनों साहिबा साहेब कुछ मुख्तलिफ पार्टियों की मदद कर रहे थे। यानी मुख्तलिफ पार्टी मीन्स रूलिंग पार्टी की, इसमें तो कोई शक नहीं रहता। चहल साहब तो पहले ही काफ़ी लाइमलाइट में आए हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हमारे जो पंजाब के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने पहले भी हमारे वज़ीर आला साहब को कहा था कि उनको जालंधर से हटा दिया जाए। लेकिन होता है ना सर, नेक्सस होता है पॉलिटिशियंस का ब्यूरोक्रेट से, इसलिए वो गवर्नर बेचारा गवर्नर है, कह सकता है ना, हटा नहीं सकता। तो उनको हटाया, हटाना तो क्या था, तो वो मदद नेचुरली, अगर एक आदमी मेरी मदद करेगा तो मैं भी उसकी करूँगा। ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है। मैं यहाँ एक सवाल करता हूँ पैदा, बात करना चाहता हूँ हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और किसी भी सरकार से। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये मान लेता है कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा, फ़लाँ फ़लाँ ऑफिसर रूलिंग, नेचुरली वो रूलिंग पार्टी की मदद करेगा, दूसरी की तो करेगा नहीं ना। आम तो 99% कि अगर मदद कर रहा है तो उसको बदल दिया जाए, तो दैट मीन्स हिज और हर इंटेग्रिटी इज इन क्वेश्चन। तो ये डायरेक्शंस होने चाहिए कि या तो उसे सस्पेंड किया जाए और साथ में उसकी सर्विस बुक में ये एंट्री की जाए। ये 10 बाबी और ये दोनों साहब बदल दिए गए, 4 तारीख को ये फिर लगा दिए जाएंगे, तो उससे शायद कोई पर्पज़ सॉल्व नहीं होता। और यहाँ ये भी एक सच है, एटलीस्ट मैं पंजाब की बात ज़रूर करूँगा, शायद हरियाणा में भी है, हिमाचल में नहीं है शायद। पंजाब में तकरीबन जितने डीसीज, एसएसपीज, कमिश्नर्स, आईजीज, डीआईजीज लगते हैं, खैर लगते तो वो अपनी आमतौर पर 90% सीनियरिटी पर हैं, मेरिट पर हैं, लेकिन उन्हें रूलिंग पार्टी का हर आदेश मानना पड़ता है। ठीक हो या गलत हो, उनको कर्म मानना पड़ता है। अगर वो नहीं मानेंगे तो उसकी उनकी बदली फ़ौरन कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ ना इलेक्शन कमीशन इंटरफियर कर सकता है, ना हमारी जुडिशरी इंटरफियर कर सकती है। ये सरकार का प्रेरोगेटिव होता है। इसी प्रेरोगेटिव की वजह से पंजाब में ब्यूरोक्रेसी इज़ एट द लोएस्ट एब, बिल्कुल वो भी पॉलिटिशियन की तरह ख़त्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है जिसको हम लोगों की निगाह में लाना चाहते थे। इसका कोई हल होगा? लगता नहीं। इसका हल एक है, अगर ब्यूरोक्रेट्स ये समझ लें कि ये तो हमारी, इससे पार्ट ऑफ आवर जर्नी, डीसी जितनी या एसएसपी जितनी या कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर या आईजी लग गए, जितनी देर तो लग गए, तो क्यों इन भेड़ियों के आगे दुम हिलानी? ये उनके ऊपर है। अगर वो दुम हिलानी बंद कर देंगे तो ये भेड़िए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा प्लम पोस्ट होती है, पता नहीं क्या होता है यार, बहुत कुछ होता है।
तो ये सिर्फ वहाँ जाते हैं स्वपन शर्मा जी और कुलदीप चहल साहब के बारे में, ये 10 दिन की बदली, कोई पनिशमेंट नहीं है, उनकी सर्विस बुक में एंट्री होनी चाहिए थी और सस्पेंड होने चाहिए थे, ऐसे सभी। चलिए अब बात करते हैं कुछ देशभक्तों की। ये अब 24 का चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे हारेंगे ये तो 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन हैं ये कट्टर देशभक्त और कहते हैं कि हम कि हिंदुस्तान को, हमारे देश को वो आगे लेके जाएंगे। नेचुरली सर, अगर ऐसे देशभक्त हैं तो देश तो आगे जाएगा ही। इन देशभक्तों की लिस्ट में हम बात करते हैं पटियाले की महारानी साहिबा, जो 25 साल कांग्रेस में रही, 80 साल की उम्र में देश सेवा का इतना उनको, वो क्या कहते हैं, अंदर उनके कूट कूट कर भरा हुआ है देशभक्ति, कि 80 साल की उम्र में उन्होंने 25 साल की वफादारी को लात मार दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। खैर ये उनकी मर्जी है, हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, वो कुछ भी करे, लेकिन पता लगता है कितने बड़े देशभक्त हैं ये। अब आगे दूसरे देशभक्त हम जिनके बारे में बात करेंगे, पद्मश्री राजगायक हंसराज हंस साहब। सारी पार्टियां का चोला पहन चुके, दिल्ली से भगा दिए गए रूलिंग पार्टी ने, अब पंजाब से लड़ रहे हैं। पता नहीं जीतेंगे हारेंगे, कुछ नहीं कह सकते। हार गए तो शायद सदमा लगेगा। उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगी कि वो बीएसपी ज्वाइन, उन्होंने नहीं ज्वाइन नहीं की, वो कर सकते हैं। तो ये देशभक्त। अब और आगे चले, देशभक्त मफलर बॉय, बुशर्ड मैन, 40 करोड़ के मकान में रहने वाला, अपनी पार्टी की लीडर को बुरी तरह बिना वजह मारपीट करने वाला या करवाने वाला। हम शराब घोटाले की बात नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज़ सब जुडिशियस, वो है ही नहीं, वो जाने, उनका ज़मीर जाने, उनका रब जाने, उनका अल्लाह जाने। 40 करोड़ के मकान में रहते हैं, देश सेवा तो करेंगे ही ना। 100 से ऊपर सिक्योरिटी है उनके पास, देश सेवक हैं, बहुत हक बनता है। फिर हमारे पंजाब के वज़ीर आला जो एक पिंड से आए हैं, पिंडू हैं, बड़ी अच्छी आजकल टिकलियाँ डाल रहे हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े फनकार हैं। 40 गाड़ियों का काफिले से आज चलते हैं, 40-45 उनके घर में हैं। सरकार सर उनकी जेब में है ना जी। पंजाब उनकी पैर की जूती है, कुछ भी कर सकते हैं सर, वो भी देशभक्त हैं। अब पड़ोस में आ जाएं, हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला साहब, चौटाला परिवार सारा लड़ रहा है, चाहे इधर से लड़े उधर से लड़े। नीना जी, दुष्यंत जी, रंजीत चौटाला, है तो एक दूसरे के भाई ही ना जी, खून तो एक ही है ना जी। तो वो भी कट्टर देशभक्त हैं, जब चाहे बीजेपी से साथ कर लेते हैं, जब चाहे कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, क्योंकि देशभक्ति इनके खून में है। अब चलते हैं बिहार में, लालू प्रसाद यादव जी, हिंदुस्तान के इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े देशभक्त, 10 साल की सज़ा काट चुके हैं चारा घोटाले में, अभी और कई केस चलते हैं। उनकी परिवार के 5 सदस्य अब की बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, देशभक्त हैं सर। देशभक्ति घर में ही रहे तो अच्छी बात है ना सर, दूसरा क्यों कोई देशभक्ति करे। देशभक्ति तो इन लोगों का राइट है ना सर, इन लोगों की जेब में रखा हुआ रुमाल है सर, जब मर्जी निकाल लें, जब मर्जी फेंक दें। और जाने ऐसे कितने होंगे। देखिए दोस्तों, एक बात यकीन से जान लीजिए, 4 तारीख को कुछ भी नतीजा आए,
142 करोड़ लोगों में से 140 करोड़ का कोई फ़ायदा नहीं ना हुआ है, ना होगा। वो कहते हैं ना कि खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना तो बेचारे खरबूजे ने है। तो 140 करोड़ का जो हमारी जनता है, वो खरबूजा है। एनडीए आए, इंडिया ब्लॉक आए, वो अपने लिए होते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए होते हैं। और जो एमपी साहब 543 बंदे जो इलेक्ट होके जाएंगे, कम से कम 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 10-15 करोड़ खर्च के जाते हैं। तो 10-15 करोड़ जो खर्चेगा, वो पक्का देशभक्ति होगा ना सर। इतनी बड़ी क्या कह सकते हैं, इतना बड़ा योगदान, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, 10-15 करोड़ रुपया खर्च देना एक देशभक्ति खर्च सकता है। सो आगे वो 5 साल में वो देशभक्त क्या कुछ करेगा, क्या कुछ नहीं करेगा, वो हम देखते आए हैं, 5 साल और देख लेंगे। सो यही हमारी तकदीर है, यही हमारा नसीब है। खुदा हाफिज।